दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं कुंडली भाग्य शो के बारे में, यानी कि कुंडली भाग्य के शो के आज के एपिसोड में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या होने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा द एंड तक। तो आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है, जैसा कि आप जानते हैं, पकौड़े द्वारा, यानी कि पलकी पकौड़े बना रही होती है, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो मज़ा लेने के लिए, आनंद लेते हुए, ये तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, मौसम का आनंद लेना चाहिए। तो इधर सारे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। फिर वो बोलती हैं प्रीता की, क्या बात है, तुमने पकौड़े किस खुशी में बनाए हैं पलकी? तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, बस बारिश का मौसम है ना, उसका आनंद लेने के लिए आप लोग खाइए खाइए। उसके बाद सारे लोग उनकी तारीफ़ करते, बोलती है बहुत अच्छी पकौड़े बनाती है पलकी। तो प्रीता भी बोलती है हाँ हाँ, आप सही कह रही है, बहुत अच्छा बनाती है। उसके बाद वो पलकी खुश हो जाती है। फिर इधर राजवीर सोचते हैं, अपनी जो बीत चुकी हुई बातें होती है, सोचते हैं कि प्रीता को देखकर, यानी कि प्रीता अपनी माँ को देखकर सोचते हैं कि मेरी माँ यहाँ पे कितनी खुश है, कितनी एक्साइटेड रहती है। उधर तो जाने ही नहीं दूंगा बिल्कुल, करण लुथरा हाउस में। फिर वो याद करते हैं कि वो जो औरत थी, निधि क्या बोलते हैं उसको, करण की वाइफ, तो वो मेरी माँ के लिए कितना प्रीता कहाँ है, प्रीता कहाँ है कर रही थी। उसको देखने से ही उसकी आंखों में झलक रहा था कि प्रीता के प्रति कितनी दुष्टता भरी है। पता नहीं, वो सामने रहती तो उसको मार देती, खा जाती, कुछ भी ऐसा ही था। बहुत जलन का भावना था, उसकी आंखों में ही नज़र आ रहा था। और उस घर में उससे तो एकदम नहीं बातें करने दूंगा, ना बताऊंगा और ना कभी सामना होने दूंगा अपनी माँ का। ये सारी बातें वो सोचते हैं। फिर बोलते हैं कि जो भी हो, मेरी माँ का ये घर पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो शांति से है और मैं उसकी अशांति नहीं चाहता। इधर निधि बात करती है कि देख, अपनी जो फ्रेंड है उनसे बात करती है, ये उनकी फ्रेंड है, देखिए इनसे वो बातें करती हैं कि जब से काव्या आई है ना, सारे लोग मुझे भूल गए हैं, सारे, मतलब करण भी कह रहे हैं कि तुमको देखने से प्रीता की याद आती है, सारी चीज़ें। और और सोचने की बात तो ये है कि उसको प्रीता का सब चीज़ सामने दिख गई थी। प्रीता, फिर उसने अपनी बेटी को क्यों नहीं बताया कि प्रीता को मैंने देखा? तो इनकी दोस्त बोलती है तो अच्छी बात है ना, नहीं बताया था, तुम मुसीबत में पड़ सकती थी। फिर बोलते हैं हाँ, लेकिन ये काव्या को बहुत मान रहे हैं ये लोग। तो कह रहे थे तुझे क्या है, तू तू भी तो, तू इस घर में किसको मानती है सबसे ज़्यादा? तो वो बोलती है ऑब्वियसली शौर्य को मानती हूँ। तो वो बोलती है कि तू तू एक एक काम कर सकती है। तो वो बोलती है वो क्या? तो ये काम है कि शौर्य को मानती है तो शौर्य को इतना तो वो कर, स्ट्रॉन्ग बना, या उसको इतनी छूट दे कि तू जो चाहे, जब चाहे तब उससे वो चीज़ करवा सकती है। किसी के खिलाफ़ भड़काना है वो भी तू कर सकती है, वैसा उसको बना कि तुझे इस घर से निकलना ना पड़े, तू अपने मकसद में कामयाब रह, उसके लिए उसको तैयार कर। तो बोलती है हाँ, तो ठीक कह रही है। उसके बाद ये करण के भाई जाते हैं शौर्य के कमरे में, तो देखते हैं कि शौर्य जैकेट निकाल रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि क्या बात है, तो बहुत खुश दिखाई दे रहा है, और जैकेट? तो वो बोलते हैं कि हाँ, आज मेरी पहली कंपनी में ज्वाइनिंग है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे से जाऊँ, उसमें कोई कमी ना रहे। ये सारी बातें बोलते, फिर वो बोलते हैं कि अच्छा अच्छी। तब तक निधि आती है। उनके जाने के बाद बोलते हैं कि कैसा है शौर्य, सब ठीक है? तो बोलते हैं हाँ माँ, आज ज्वाइनिंग है ना, तो कंपनी देखने जाना है। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ, और कोई दिक्कत हो तो बताना, मैं तेरे लिए हूँ ना, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बोलते हाँ माँ, वो ऑब्वियसली, वो मैं, मुझे डाउट नहीं है, मुझे पता है कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। लेकिन वो उनकी चालाकी के बारे में नहीं जानते हैं, वो ये सब नहीं जानते। इस जगह राजवीर होते तो शायद समझ पाते कि निधि कैसी हैं, क्या विचार रहता है उनका। लेकिन ये तो दिल से साफ हैं, ऊपर से देखने में लगते हैं कि जैसे बहुत दुष्ट हैं, लेकिन वो है नहीं। उनको शुरू से वैसा निधि ने बना रखा है। इधर ये करण के भाई आते हैं करण के रूम में, बोलते हैं तो बहुत खुश दिखाई दे रहे। तो ये बोलते तू क्या चाहता है, मैं खुश नहीं रहा? तो कहते ये कौन सी बात है, मैं क्यों नहीं चाहूँगा तू खुश रहे, लेकिन एक बात है, तो किस लिए खुश है ये जानता हो? तो बोले कौन सी बात? ये काव्या के आने से ना। तो वो बोलते हैं हाँ, काव्या के आने से जैसे मेरी ज़िंदगी लौट गई है, मेरी 20 साल की पुरानी यादें, सारा चीज़ लौट आई है। और शायद काव्या की सगाई ठीक हो गई। तो बोलते हैं कि इस सगाई में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो एक ही बेटी है हमारे इस घर की, और वहीं बच चुकी है, तो उसको कोई कुछ भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। और देखना उसके आने से कितनी एकदम सारे लोग खुश हैं, खुशी का माहौल है, नहीं तो सब लोग दुखी थे, मायूस थे, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। उसके आने से एकदम लग रहा है जैसे तितली की जैसी है, फुर्तीली एकदम हर जगह,
सबको खुश करके रख दिया है एकदम। फिर उसके बाद वो बोलते तब तक ये सब निधि आती है और सुनती रहती है कि काव्या के आने से मतलब कितना इन लोगों को खुशी हो रही है और उसके चक्कर में करण मुझे भूल गया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अभी इन लोगों को बताती हूँ। ये सारा चीज़ सोचती रहती हैं। वो जानते हैं कि उनका दिमाग कितना शार्प है, कितना तेज़ चलता है। तब तक इधर ये आती हैं, तब तक इधर राजवीर हैं। राजवीर के भाई बोलते हैं कि करण के लिए वो क्या बोलते हैं, प्रीता राजवीर के लिए कुछ बना रही होती है। फिर बोलते हैं कि तो ये बोलते हैं कि आप क्या बना रही हैं मासी। तो फिर वो बोलती हैं कि राजवीर को पसंद नहीं है ना, तो दिन भर भूखा रह जाएगा, तो उसके लिए सोच रही है बना दो बहुत। तो ये चूँकि राजवीर अपने भाई को सारा चीज़ बता चुके होते हैं कि वो मेरी माँ है, करण मेरे डैड है, तो वो सोचते हैं कि तब तक राजवीर आते हैं तो वो बोलते हैं कि देख उनको नहीं पता है कि तू उसका बेटा है, फिर भी तेरे लिए एक माँ की जैसी फीलिंग्स है उनके अंदर। क्या तुमको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, भूखे रह जाओगे, क्या रह जाओगे, तुमको क्या कष्ट है, सोचते हैं कि सारा सुख दुख। तो वो पूरी फीलिंग्स इसी और इशारा कर रही है तुम्हारी। भगवान करे कि तू ना उन लोगों से वो सारा चीज़ उनका अपनी माँ का हक दिलाए। मैं तो यही चाहता हूँ कि उनके हक के लिए लड़े लुथरा से उनका हक वापस दिलाए, उनको सम्मान के साथ उस घर में ले जाओ। मैं यही चाहता हूँ, भगवान ये पूरा करे मन्नत। फिर राजवीर सोचते हाँ वो तो मैं करके रहूँगा। फिर इधर ये करण सोचते हैं पुरानी बातों को कि कैसे हम लोग के अंदर एक अलग सा डिफरेंट प्यार था, मतलब कि हम लोग साथ रहते हुए नहीं रहते हुए भी साथ थे। और ये सारी बातें पुरानी सोचते रहते हैं और 20 वर्षों के लिए अचानक से इतने दूर हो गए, मुझे नहीं समझ में आया क्यों। लेकिन अब प्रीता तुम आ जाओगी तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। काव्या की शादी होगी तो मैं चाहता हूँ कि तुम ही कन्यादान करो और कोई ना करे, और तुमको आना पड़ेगा कन्यादान करने के लिए, और कोई कर ही नहीं सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूँगा क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है और तुमको आना होगा। इधर काव्या रात में सोते वक्त वो सोचती हैं सोने से पहले कि माँ फ़ोटो देखती हैं, बोलते कि ये धुंधली सी फ़ोटो है और मुझे धुंधली ही आपके चेहरा दिखाई देता है, लेकिन मुझे फीलिंग्स ऐसा कोई भी दिन नहीं गया है माँ जिस दिन मैंने आपको याद नहीं किया हो, और बिना याद किए मैं रह गई हूँ। हमेशा आपके लिए मैं सोचती रहती हूँ, लेकिन अब कहाँ हो, कैसे हो जाए, भगवान करे जहाँ भी हो अच्छे से रहो। लेकिन पता नहीं क्यों लगता है कि आप मेरे आसपास ही हो। फिर वो बोलती है कि मैंने आपका चेहरा भले धुंधला आप दिखाई देती है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई परी से कम नहीं होंगी, बहुत खूबसूरत होंगी। तो फिर वो बोलती हैं कि आप जहाँ भी हैं, पता नहीं मुझे क्यों लगता है माँ कि आप आस पास में हो। मुझे दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन तुम आस पास में हो, तुम्हारी फीलिंग्स आ रही है, महसूस हो रही है मुझे अंदर कि तुम आस पास में हो। फिर वो सोचते हो माँ पुकारती हैं, तब तक इनको इधर सुनाई देता है प्रीता को कि कोई मुझे माँ बुला रहा है। तब वो उठ के जाती है, बोलती है देखती हूँ जाके राजवीर को, राजवीर ठीक तो है ना, कहीं वो तो मुझे नहीं बुला रहा है। फिर वो जाती है, बोलती है राजवीर, तो आते हैं वो राजवीर अंदर से बाहर आते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ माँ, बोलिए क्या हुआ। तो वो कहती है कि तुमने मुझे बुलाया, तुम ठीक हो ना, तुम मुझे बुलाए। तो बोले कि नहीं। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे माँ कह के बुलाया और उसको मुझे मेरी ज़रूरत है, वो मतलब मुझसे मिलना चाह रहा है, मुझसे मिला नहीं है बहुत दिनों तक, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर वो बोलते हैं कि वो अचानक से वो शॉक्ड रह जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कोई नहीं है माँ, सब ठीक है। ये फिर प्रीता बोलते कोई नहीं, चलो सो जाओ और कोई बात नहीं, तुम अच्छे से रहो और कोई दिक्कत हो तो मुझे बुलाना, करके वो अंदर कमरे में चली जाती हैं सोने। तब तक इधर करण भी परेशान रहते हैं कि प्रीता तुम जल्दी से आ जाओ। मैं नहीं जानता कि राजवीर का क्या रिलेशन है, लेकिन तुम राजवीर से जुड़ी हो ऐसा लगता है, और एक बार पता चल गया ना, मैं तुमको यहाँ ला के रहूँगा। उसके बाद ये भी काव्या के बारे में, काव्या देखिए फ़ोटो रख के सोई अपनी माँ का, रखते उनका ध्यान करते करते सो जाती है अपनी माँ का। इधर करण बोलते हैं कि काव्या को तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम कहाँ हो प्रीता।
ये सब दोनों लोग याद करते रहते हैं। तब तक उधर बोलती है प्रीता कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है माता रानी कि कोई अपने परिवार से मिलना चाह रहा है और वो मिला नहीं है और वो उसको बहुत याद कर रहा है। हे माता रानी, उसको अपने परिवार से उसकी जो भी इच्छा, जिससे भी मिलना चाह रहा है, उससे उसको मिलवा देना। ऐसा वो कहती हैं। कौन? प्रीता। ये देखिए, माता रानी से प्रार्थना करती हैं कि उस बिछड़े हुए परिवार को मिला दीजिए और सुख शांति लौटाए उस घर में। और इतने पर फिर आज का एपिसोड समाप्त होता है। तो धन्यवाद। कल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कल के एपिसोड के लिए हम आपको अवश्य अपडेट देंगे। तो कल के एपिसोड के साथ हमारे लिए जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।